हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जैसा कि आप देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, नीट के व्यू से देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके भी जो है नीट में देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए इसको ध्यान से आप देखें। ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये देखिए लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड। ये तो आप देख रहे हैं कि जब आप देखिए फूड मटेरियल जो होता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको एटीपी के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए फर्मेंटेशन नहीं हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं, सेलुलर रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग। तो ये देखा आपने, इसमें कौन सा क्वेश्चन सही आप देख रहे हो, ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग भी नहीं है। यहाँ पर कौन सा, सेलुलर रिस्पायरेशन। और ब्रीदिंग अगर होता तो ये किस में होता है, एनिमल में होता है। तो ये आपने देखा जब फूड मटेरियल का यहाँ पर जब देखिए ब्रेकडाउन होता है तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। क्लियर। तो अभी आपने देखा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, फिल इन दी ब्लैंक। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ए फॉर ए कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी टू बी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीदिंग। तो इसकी बात अगर करने जा रहे हैं तो आप देखिए 102 जो दिया हुआ है इसमें और फिल्म करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके जो है मेन क्या है, जैसा कि पहला जो देख रहे हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो नाम बता रहे थे, ये क्या होता है, एनर्जी। ये देखिए एनर्जी है, कौन सा है भाई, एनर्जी है। आप देखिए यार, ऑल दी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ये। देखिए इसमें इसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन। कौन सा नाम है, ऑक्सीडेशन। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, अरे हर्बीवोरस से लेते, एंड इनडायरेक्टली कौन सा, कार्निवोरस। एंड नेक्स्ट कौन सा मटेरियल, डेड डिकेइंग मटेरियल, ये खाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये तीनों का जो है मोस्ट करेक्ट आप देखिए सी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नाम बता रहे थे, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट दिया है, द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन इन रिस्पायरेशन इज डायरेक्टली यूज फॉर द लाइफ प्रोसेस। एंड नेक्स्ट दिया हुआ द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन यूज एज precursor for the biosynthesis of other molecule in the cell. And next the plant unlike animals have no special organs for gaseous section, सही बात है, but they have stomata and lenticel। क्योंकि प्लांट में रिस्पायरेशन किससे होता है, स्टोमेटा और कौन सा, लेंटिसेल। एंड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल ऑल द एनर्जी कंटेन a respiratory substrate is released free into the cell in single step, which is the trap in the chemical energy in the form of। अब द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में जो है क्या करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आ गया नेक्स्ट, आप देखिए यहाँ पे जो नाम आ रहा है नेक्स्ट, जो पहला ही करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें बी भी करेक्ट है और ये कौन सा भाई, ई करेक्ट है, यानी सब मिलाकर इसका एक करेक्ट है। ये देखें नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट आ गया 104। 104 में देखिए, व्हाट आर दी रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। बिना रिस्पायरेटरी ऑर्गन के, ये देखा आपने जो नाम बता रहे थे, यहां पर क्या हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं
नेक्स्ट पॉइंट डी के लिए, इसके क्वेश्चन जो है आगे ए भी सही है, और देखिए यहां पे डी वाला क्वेश्चन नंबर देखिए जो नाम दिया हुआ है उसमें देखिए पहला दिया हुआ है ए बी और ये कौन सा है सी। अब इसमें डी वाला जो दिया हुआ है द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन द लार्ज बल्कि एंड प्लांट इन द नॉट ग्रेट, ये नहीं है, तो ये आपने देखा, इसके लिए डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 5 रिस्पायरेशन डिफर फ्रॉम द कंबशन। आप तो जानते हैं कि रिस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जबकि कंबशन एक क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। तो दोनों का अगर देखा जाए तो इसमें मेन जो है ये आता है लिबरेशन, कौन सा भाई, ये सी वाला पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है लिबरेशन ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली स्टेप इन दी कांस्टेंट, तो ये कंट्रास्ट टू दी कौन सा कंबशन, इसकी बात करें, ये मोस्ट करेक्टर इससे डिफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इन एनी केस एरोबिक एंड एनारोबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म retain the enzymatic machinery to the partially oxidized glucose without the help of oxygen, this breakdown of glucose is called। अब तो सभी जानते हैं कि एरोबिक एनारोबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ब्रेकडाउन होता है उसके अनुसार देखा जाए तो क्या है, यहां पर जो है ये हमने बताया था ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल आप क्या बनाता है, पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ये आपने देखा कि इसमें मोस्ट करेक्ट देखिए ये 106 का क्या है, सी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर नेक्स्ट आइटम और अपन दिया नेक्स्ट पॉइंट, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय, सभी जानते हैं कि इमडेन ने भी किया था, मेयरहाफ ने भी किया था, पेरेनॉस ने किया था। इसलिए आप देखे होंगे इसका जो मेन है वो जो है आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कौन सा, ये भी हो सकता है, ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। इसी के नाम पे ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भाई, ईएमपी पाथवे। 3 साइंटिस्ट मिलकर किए थे, इमडेन, मेयरहाफ, पेरेनॉस। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये बताया था जैसा कि आपने देख रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। इसमें करेक्ट मैचिंग करना है तो आप सभी जानते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज से फ्रुक्टोज कौन सा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो देखिए यहां पे जो आ रहा है ए में, ये आप देख रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो ये देखिए यहां पे जो नाम बता रहे थे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, देखिए डी में आ रहा है, और यहां पे डिवाइड होगा तो एक DHP और एक PGL फास्फोग्लिसराइड भी बनता है, और इस तरह लास्ट में क्या होता है, पायरुविक एसिड। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे जो नाम आ गया सीधे ये करेक्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन देखिए आप रहे, क्योंकि बी से देखिए यहां पर जो नाम बताए कि यहां से फ्रुक्टोज 1,6 बनेगा, उसके बाद यहां पर क्या बनेगा, फास्फोग्लिसराइड और फास्फोग्लिसरिक एसिड, और लास्ट में जो है आप देख रहे हैं यहां पे बन रहा 1,3 कौन सा, 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इसका कौन सा, डी। नेक्स्ट पॉइंट 9, पिक द रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वेयर ए वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। आप बताइए इसमें वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है कि यहाँ पर 109 की अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए 109 भी आ गया क्वेश्चन नंबर। ये आप देख रहे हैं यहां पे पहले भी दिया हुआ है फास्फो 2 फास्फोग्लिसरेट से कितना था, पीपी। तो यानी एक दिया पीपी से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। इसमें ग्लाइकोलाइसिस वेयर इज वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव 2 फास्फोग्लिसरेट से किसमें, पीईपी की अगर बात करते हैं तो 2 फास्फोग्लिसरेट से ये देखिए 109 का एक करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट 110, इसमें दिया 3 फास्फोग्लिसराइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ग्लाइकोलाइसिस इज फॉर्म। ये क्या बनाएगा भाई, 3 फास्फोग्लिसराइड जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जब टूटता है तो ये आता है इस तरह से। इसमें जो आता है 1,3 कौन से, इसके बाद आता है 1,3 फास्फोग्लिसरेट।
ये देखिए इसमें आएगा 1,3, जिसको नाम बोलते हैं 1,3-BPGA, 20 फास्फोग्लिसरेट, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट के लिए 110। नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन तो ये इसमें होता ही नहीं, इसलिए इसको देखा आपने क्या बताया 0, यानी कि सब मिला करके इसका ये करेक्ट हो गया कौन सा, डी। तो देखिए 11 भी हो गया। नेक्स्ट आ गया 12 के लिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आ गया आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 112 रिकॉग्नाइज द फिगर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। इसमें करेक्ट मैच करना है। तो आप देखोगे यहां से यहां पे जब आता है तो ये NAD की बात करते हैं, और NAD के बाद से देखिए वाटर रिलीज होगा, बाद में देखिए यहाँ पे ये वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब नाम देख रहा है ये जो है, ये देखिए NAD, यानी सब मिला के देखिए इसका जो आ रहा है सही वो क्या है, NAD। यहां पर क्या होगा NAD, देखिए NADH, और यहाँ पे B देखिए क्या दिया हुआ H2O, वाटर रिलीज होगा, और लास्ट में देखा होगा C क्या है, ATP का क्या होगा, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन है, सब मिला के यहाँ पर ATP सिंथेसाइज होगा। तो ये करेक्ट हो गया कौन सा, C। नेक्स्ट हो गया 112, ये देखिए नेक्स्ट 113 में आ गया, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ द NAD इज द, क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या इन्वॉल्व हो रहा है NAD में, किसमें, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट नहीं होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट से PGL प्लस DHP, यहां पर भी नहीं, ग्लूकोज 6 से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, PGL से PGA। अब देखिए 3 यानी 113 की अगर बात किया जाए तो इसमें लास्ट में दिया हुआ है कौन सा, PGL फास्फोग्लिसल्डिहाइड। ये देखिए डी क्वेश्चन, ग्लिसल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 114, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय द ईस्ट पायरुविक एसिड इज द कन्वर्टेड इनटू द इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। आप देखिए एनर्जी यानी फर्मेंटेशन एल्कोहलिक में क्या होता है, पायरुविक, देखिए यहाँ पे जो एल्कोहलिक होता है इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम आता है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, उसमें भी आता है। और नेक्स्ट आ गया देखिए एक आता है पायरुविक एसिड डीकार्बोजाइलेज। तो दो देखिए ये आप जानते हैं कि जब यहाँ पे पायरुविक एसिड से एक हमने बताया था कौन सा बनता था भाई, लैक्टिक एसिड, और एक बनता था इथेनॉल, अब प्लस क्या है CO2। तो इसके जगह पे कौन सा आता भाई, ये पायरुविक, भाई कौन सा पायरुविक, एक जब एल्कोहल बनेगा तो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, तो ये सब मिला के एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस और पायरुविक एसिड डीकार्बोजाइलेज, यानी दोनों एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होगा तभी जाके CO2 निकलता है। इसलिए इसके लिए करेक्ट कौन सा है, डी। तो ये देखा 114 यानी कि 114 का दिया क्या है, डी होगा। 100 ठीक है 15 यानी 15 आ गया, इन एनिमल सेल्स लाइक द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज when the oxygen is inadequate for the cellular respiration, pyruvic acid is the reduced to the lactic acid by the। ये तो आप जानते ही हैं कि जब ज्यादा चलते हैं तो ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे थकान ज्यादा महसूस होती है। ये जो लैक्टिक एसिड बनता है इसमें देखिए ये जो एंजाइम है, आप देखिए एक नाम सुना होगा लैक्टेट कौन सा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर डीकार्बोनेशन तो होता नहीं, ये देखिए होता नहीं, यानी सब मिला के इसका जो करेक्ट होगा ये देखिए 115 का डी, कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक इन द बोथ लैक्टिक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द मच एनर्जी रिलीज लेस देन। आप तो जानते ही हैं इसमें एनर्जी सबसे कम कितने % होती है, 7% होती है।
देखिए इसमें जो एनर्जी होती है ये लगभग जो है कितना होता है 7%। तो देखिए ये तो पहले भी दिया हुआ है, पहले का देखिए 7% पी, यानी कि 16 में लास्ट में आ गया कौन सा, एक डी का सही है। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में कितना होता है 13% एनर्जी रिलीज होती है। बाद में ये देखिए लास्ट में ये सी का देखिए ये क्या है 3 और लास्ट में डी का क्या है 1। तो ये आपने देखा इसमें डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट है इन प्लांट ग्लूकोज इज द ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फोटोसिंथेसिस आर फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द फ्रुक्टोज। ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस में पहला पॉइंट है। एक एंजाइम देखिए ये तो होता नहीं, ये देखिए ये एंजाइम ये है नहीं, ये भी नहीं, ये देखिए ये इन्वर्टेज एंजाइम होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, इन्वर्टेज होता है। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया देखिए द फर्स्ट मेंबर ऑफ द टीसीएस साइकिल इज, तो ये फर्स्ट मेंबर टीसीएस साइकिल में अगर है तो आप तो जानते हैं कि ये होता है, एक का नाम बताए थे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, क्योंकि ये एक कोड बताए थे पा के बाद देखिए बताए थे CCI, एक बताए थे ओके सुफेमो। तो देखिए लास्ट में आया ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, इससे मिल करके पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, कौन सा आ गया भाई ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये देखिए इसका मोस्ट करेक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द टीसीएस साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ स्टाइल ग्रुप with the oxaloacetic acid and water to yield citric acid and the reaction is catalyzed by the enzyme। ये एंजाइम देखिए सबसे पहले जो आता है, जब हमने बताया था यहाँ पे कि पायरुविक एसिड एस्टाइल को एंजाइम ए आता है और इसके बाद सिट्रिक एसिड आता है। यहीं पे एक एंजाइम होता है सिट्रेट, कौन सा सिंथेटेस। ये देखिए इसमें 19 का जो नाम बता रहे थे ये वाला करेक्ट है, यही एंजाइम प्रेजेंट होता है। देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट दी, ये तो देखे हैं कि ये देखा यहां पर जैसे नाम बताए थे कौन कौन सा होता है एफ नॉट, देखिए ये तो पहले ही बता चुके हैं। ये होता है कौन सा भाई आउटर मेम्ब्रेन, एक क्या होता है इनर मेम्ब्रेन, एक देखा होगा ये नाम बताए थे F1 के नाम बताए थे, ये कौन सा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात किए थे। तो ये देखिए 120 का जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डी, यानी डी का मतलब ए का यहाँ पर 0, ये F1 है, ये इसके बाद सी क्या है मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स है, और ये है कौन सा डी इनर मेम्ब्रेन, कौन सा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए 120 का क्या है डी। 121 की बात किए रहे थे। नेक्स्ट 21 की बात कर रहे थे द एनर्जी यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फास्फोराइलेशन इज द रिस्पायरेशन एज। इसमें क्या होता है भाई, इसमें लाइट एनर्जी नहीं, ये नहीं, ये एनर्जी ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन, ये नाम बता रहे ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन, फोटोकेमिकल एनर्जी नहीं, ऑल ऑफ दिस। तो इसका बी करेक्ट है हमारे हिसाब से। देखिए बी करेक्ट हो रहा है, कौन सा बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया फिल इन द ब्लैंक। देखिए इसमें भी नाम एटीपी सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 F0 एंड F1। द ए करके दिया डॉटेड लाइन हेड पीस ऑफ द पेरिफेरल, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए 122 में देखिए ये आपके कौन सा करेक्ट हो रहा है भाई, ये आप देखिए कौन सा नेक्स्ट 22 का जो है बी करेक्ट हो रहा है, कौन सा हो रहा है बी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ द ETS रिस्पेक्टिवली। थर्ड और फोर्थ में देखिए क्या है, पहले में तो NAD है, सेकेंड में FAD है, थर्ड में साइटक्रोम BC1 एक साइटक्रोम ऑक्सीडेस। तो 123 में देखिए ये आपके आ रहा है साइटक्रोम, सबसे पहले यहां पर आता है
ये देखिए कौन सा आ गया, साइटोक्रोम। ये देखिए यहां पे आ गया कौन सा, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये देखिए मोस्ट करेक्ट इसका क्या होगा, डी। नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग। अच्छा फॉलोइंग देखिए, ये आप देख रहे हैं कार्बन संख्या है। आप तो जानते हैं कि 4 कार्बन, यहां पे जो नाम बता रहे थे 4 कार्बन कंपाउंड क्या है, जैसे कि आप जानते हैं मैलिक एसिड है। तो एक का देखिए, एक का 5 पहले दिख रहा है। 2 कार्बन कंपाउंड देखिए यहां पर क्या है, एस्टाइल कोएंजाइम, ये ऑक्जेलो अल्फा कीटो। तो 2 कार्बन कंपाउंड देखिए यहां पर ये आ रहा है। 5 कार्बन कंपाउंड ये आ रहा है। 3 कार्बन कंपाउंड ये आ रहा है। तो देखिए ए का क्या है 5, बी का क्या है 1, सी का क्या है 4, डी का क्या है, डी देखिए डी का क्या है 2। यानी कि यहां पर कौन सा करेक्ट हो रहा है, 124 का आप देखिए कौन सा है, सी। ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच इज द रॉन्ग देखिए ये नाम जो बता रहे थे, विच इज द रॉन्ग अबाउट Krebs cycle and it occurs in mitochondria. It starts 6 carbon compound. It is also called citric acid cycle and the glycolysis the link to the through the malic acid. आपको दिख रहा है कि भैया रॉन्ग इसके बारे में Krebs cycle है। Krebs cycle तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये भी जानते हैं इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो 125 में यही दिख रहा है कि इसमें ये प्रोसेस नहीं होता, यानी सब मिलाकर के इसका जो है ये डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, असर्शन आया, देखिए यहां पे द कंप्लीट कम्बशन ऑफ ग्लूकोज व्हिच प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड इन प्रोडक्ट yield एनर्जी मोस्ट ऑफ व्हिच इज गिवन आउट एज हीट। जिसमें दिया है देयर आर sufficient reason up to believe that the first cell on this planet lived and atmospheric that lacked कौन सा ऑक्सीजन। अब इसमें बताया कि ये कौन सा जो है assertion क्या दिया, both assertion and reason are true and reason are correct explanation to the assertion। और ये आप देख ही रहे इस तरह से इसके 26 के नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पे दोनों assertion और ये जो रीजन होता है ये देखिए ये दोनों ट्रू होता है, बट नॉट एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है। तो 126 का बी करेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एसर्शन का, जैसे 127, ये एसर्शन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज द यूटिलाइज्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज प्रोडक्ट ऑफ क्या, कंबशन रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ये दोनों एसर्शन, both assertion reason are true, reason assertion is true। इसमें बताया assertion is true but reason is क्या है, false। यानी 127 का देखिए ये सी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन आएगा 128, ये बताया कि रिस्पायरेटरी जो प्रोसेस है, ये बताया था कि रिस्पायरेटरी पाथवे is to be the better considered as an amphibolic pathway and the respiratory pathway is involved in both catabolism and anabolism। ये देखिए रिस्पायरेटरी पाथवे में बात सही है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों होता है, यानी दोनों रीजन भाई दोनों की अगर बात किया जाए तो ये ट्रू है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए कौन सा करेक्ट है, ए। 128 का क्या है, ए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखिए 129 में देखिए क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ DS2 प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है, एंड व्हाइल दैट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD गिव दी। तो एक देखा, एक FAD से 2 ATP बनता, एक NAD से 3 ATP बनता, क्लियर है, ये तो सही है। ये कहा द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनर, इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके कौन सा, ये दोनों जो है असर्शन हमको ये सही लग रहा है 129 का। ये देखिए ए,
ये 129 में ए करेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए दोनों इसमें करेक्ट है। कौन सा है? ए। नेक्स्ट आ गया 130। ये देखिए रिडक्शन ऑफ एनएडी डज नॉट अकर इन द रिएक्शन। इसमें एनएडी की बात करें 130 में देखिए ये एक ही है, ये तो देखिए यहां पर नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बता रहे थे सक्सिनिक। तो नेक्स्ट देखिए 130 का दिया है डी। कौन सा करेक्ट है भाई? डी। नेक्स्ट आ गया 31। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इसमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ये आपको देना है 31 के लिए। ये तो देख रहे हैं कि करेक्ट दिख ही रहा है भैया, इसमें कोई बात नहीं है। करेक्ट 31 में देखिएगा ये भी ये वाला भी तो करेक्ट ही है। ये देखिए ये वाला, यानी कि ए भी करेक्ट है। एस रेस्पिरेशन अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, बी, और बी के बाद यानी सब मिला के ए, बी और ये कौन सा नाम बता रहा भैया? डी। ये क्वेश्चन नंबर 31 का ए करेक्ट। कौन सा हो गया? ए। 32 विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल के इसमें कौन सा पॉइंट है जो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, जिसमें नाम भी बताए थे 132 का। ये कौन सा आ रहा है? सी। इसका मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा? सी आ गया। 33 एसर्शन ग्लाइकोलाइसिस अकर, ये तो करेक्ट है, ये दे रहा भैया। ये ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म होता है, एंजाइम ग्लाइको ये भी है, ये पहला ही सही दिख रहा है। ये 31 का देखिए ये करेक्ट है, क्योंकि दोनों जो है करेक्ट दिख रहे हैं। 34 ये देखिए 34 में सभी जानते हैं कि यहां पे नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस साइटोसाल, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया कैमेटिक्स, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी सब मिला के देखिए ए का कौन सा 3, बी का देखिए कौन सा 4, ए का 3, बी का 4, सी का कौन सा है 1, काल्विन साइकिल 1, यानी सब मिला के देखिए यहां पर ये दो हमारे अनुसार सी सही आ रहा है। कौन सा? 134 का देखिए सी करेक्ट। अब आ गया 35 में भी देखिए 35 का भी नाम जो देख रहे हैं, ये एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन तो ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज। फर्मेंटेशन ये देखा पार्शियली ब्रेकडाउन है, यानी ए का 1, बी का 3, देखिए ये इसे तो बी करेक्ट दिख रहा है, इसमें बी कौन सा है? बी। नेक्स्ट 36 रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अच्छा, करेक्ट मैचिंग करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां तो आपको पता है कि ये कौन सा क्रेब साइकिल, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनेगा सिट्रिक एसिड साइकिल। ये कोएंजाइम आएगा, पहला आएगा सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी सिट्रिक एसिड ए पॉइंट में देखिए जहां भी ए पॉइंट है उसमें देखिए सिट्रिक एसिड की बात कर रहे थे। यहां पर बी पॉइंट है, बी में देखिए, बी में सिट्रिक एसिड। अच्छा, तो देखिए यहां पे जो नाम बता रहे थे 35, 36 में, ये देखिए नाम आ गया कौन सा भाई? पहला पॉइंट देखिए सिट्रिक एसिड बी के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर आ रहा है ये। फिर देखिए यहां पर डी है, और डी में भी देखा कौन सा भी? अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, यानी सब मिला के इसका करेक्ट क्या है? सी। देखिए ये जो नाम बता रहे थे इसका करेक्ट जो है ऑप्शन क्या है? ये आपका आ गया सी। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए 137 एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म ए 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर ए कंबाइनिंग दी। एसिटाइल कोएंजाइम 6 कार्बन कंपाउंड, ये किससे कंबाइन करेगा भाई? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड
137। देखिए ये तो जानते हैं पहला मेंबर यही है जहां से ये कंबाइंड करेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनाएगा। 138 pyruvic dehydrogenase is used in the converting of pyruvic dehydrogenase। ये तो आप जानते हैं कि एल्कोहलिक में हमने बताया था 38 में कि यहां पर क्या होगा, पायरुविक एसिड से स्टाइल को एंजाइम ए क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट पॉइंट, केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन। आप तो जानते हैं कि केमियोस्मोटिक 39 में देखिए ये क्या होता है, मेनली प्रोटॉन, ये नाम बता रहे थे, मेनली इसमें कौन सा होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसका करेक्ट कौन सा है, डी 39। 40 का देखिए ये दिया द टू नेम्स ऑफ द रिफरिंग सेम थिंग्स, क्या होगा 40 का देखिए बी, 40 का क्या आ रहा है, बी। 40 का बी। नेक्स्ट आ गया 40 का बी। 41 इन रिएक्शन, देखिए 41 में इन रिस्पायरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस। पूरे मॉलिक्यूल पूरे एरोबिक रिस्पायरेशन में पूरे में देखा जाए तो यहां पर जो है ये इतने एनएडीपी यानी 10 एक एनएडी से 3 एटीपी बनता है तो 10 एनएडी होगा तो क्या बनेगा 30, और एक एफएडी से 2 एटीपी बनते हैं तो 2 एफएडी है तो कितना बनेगा 4, और ये 2 और ये 2 तो 30 यानी 30, 34, 35, 36, 37, 38 टोटल कितने बनेंगे 38 एटीपी। ये देखिए करेक्ट हमको लग रहा है, या 141 का डी, कौन सा है, डी। 42 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए ये करेक्ट ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, फर्मेंटेशन है, ये नाम जो बता रहे थे क्रेब्स साइकिल है। और यहां पर देखिए ये कौन सा है नाम जो बताया गया था उसके अनुसार देखिए यहां पर 142 का कौन सा डी, क्योंकि ये पायरुविक एसिड की बात कर रहा है, यहां पर देख ही रहे पायरुविक एसिड बनता है, और यहां पर बी जो है क्या है CO2 की बात करता है, ये प्लस कौन सा H2O की बात करेगा, ये बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड होगा, और ये जो है इथेनॉल भी है और CO2 निकलेगा, तो ये डी। 43 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एटीपी, इसके लिए हमने एक कोड बताया था, याद करिए एक कोड बताया था, यहां पे नाम आ रहा है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे क्लियर है, सागर देखा आपने 143 की बात कर रहे थे, ये ना करेक्ट सीक्वेंस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एटीपी सिंथेसिस, इसमें देखिए करेक्ट सीक्वेंस इसका एक कोड होता है BCA, क्योंकि ये कहता है साइटोक्रोम बी के बाद साइटोक्रोम C1 फिर साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A1 और क्या A3, यानी कि A1 A3। ये देखिए करेक्ट, आप देखिए ऑप्शन में भी सामने दिख रहा है कौन सा 143 का, ये 143 का कौन सा बी, A1 A3 बी करेक्ट हो गया बी। 44 FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ 44, ये देखिए 44 का सक्सिनिक कौन सा मैलिक एसिड होता है बी। नेक्स्ट आएगा 45 आउट ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग, देखिए ये ऑप्शन जो दिया 145 का, इसमें भी जो नाम आ रहा है
ये मोस्ट करेक्ट में कौन सा आ रहा है? बी। 146 इन फैट एक्ट एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। देखिए ये तो आप जानते ही हैं 146 का, ये देखिए 146 है, उसका भी आया गया कौन सा? बी, एसिटाइल कोएंजाइम से। 47 ये फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आप तो सभी जानते हैं। यहाँ पर 102, ये देखिए 102 की बात करें, ये 145, तो ये बताइए यहाँ पर 145 ये बी। क्वेश्चन नंबर 47 का नेक्स्ट देखिए, बी करेक्ट हो रहा है। कौन सा होगा? बी, क्योंकि यहां पर जो होगा वो कितना होगा? 145, 102, ये होगा 98। नेक्स्ट 48 वैल्यू ऑफ आर क्यू लेस देन 1 मीन्स यहां पर जो आएगा 48 के लिए, देखिए ये आ गया सी। 49 तो आप जानते ही हैं, इसको हमने बताया था कि ये 49, ये दिया फैट जो है यहां पर जब टूटेगा तो फैटी एसिड और कौन सा? ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। और यहां तो आप जानते ही भी एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या है? पायरुविक एसिड। यानी इस तरफ 49 के लिए ये जो है सी करेक्ट हो रहा है। कौन सा है? सी। 49 का सी। 50 रेस्पिरेटरी क्वांटिटी आर क्यू तो सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला है आर क्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है? CO2 अपॉन इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या है? O2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ये तो देखिए 150 का क्या है? बी। कौन सा है? बी। नेक्स्ट 51, ये तो दिख रहा है भाई, ये तो एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? प्रिस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, माउस का, कैंडल का। ये देखा, इसमें बस प्लांट नहीं था, ये सरवाइव नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर आ गया प्लांट तो ये सरवाइव कर गया। किसने बोला था? जोसेफ प्रिस्टले। 51 देखा, 51 का क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें इक्वेशन है। जैसे कि आप जानते हैं इंपेरिकल फार्मूला पूछा है इक्वेशन में, तो ये भी नहीं, ये नहीं, ये देखिए इंपेरिकल फार्मूला कौन सा? सी। तो 152 का देखिए सी। नेक्स्ट 53 रिकॉग्नाइज दी फिगर्स एंड फाइंड आउट। ये तो आप जानते ही भाई, ये ग्रेना और कौन सा होता है? स्टोमा। पहला देखिए ये नाम जो दिख रहा है उसके अनुसार देखिए पहला ए पॉइंट क्या बता रहा था भाई? ग्रेना के लिए। इसका तो करेक्टर देखिए हमने बताया था आपको, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये भी नाम देखिए। नेक्स्ट 54 ये भी आप जानते हैं कि इसमें कौन सा होगा भाई? ये बताए, ये क्लोरोफिल बी है, ये क्या है? कैरोटीनॉइड, ये क्या? यानी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल बी, तो पहले ही करेक्ट। और जेड क्या कर रहा है? क्लोरोफिल ए। यानी सब मिला के इसमें पहला ही करेक्ट हमको दिख रहा है। 154 का ए सही है। नेक्स्ट 55 which of the following is the called accessory pigment। आप तो सभी जानते हैं कि केवल क्लोरोफिल एक जो है, ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये जो है इसेंशियल है, बाकी सब एसेसरी है। जैसे कि बी भी है, सी भी है और डी भी है। बी सी डी यानी सब मिला के देखिए सी, ये एसेसरी पिगमेंट 155 का देखिए बताया सी। 156 dark reaction in the photosynthesis is called so because of it can occur in dark reaction. It does not require direct light energy. It cannot occur during daytime. It occur more rapidly. अब तो सभी जानते हैं इसमें क्या हो, डार्क रिएक्शन जो है एक्चुअली डायरेक्ट लाइट रिएक्शन पे ये नहीं होता है। 146 का देखिए बी, इसीलिए हमने बताया था यहाँ पे इसका जो है करेक्ट बी होगा। 47
व्हाट इज द ट्रू फॉर द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए 147 का लिखिए, 147 का क्या है? डी। 47 का कौन सा? डी। ये करेक्ट हो गया। 48 लाइट हैवियस्ट कॉम्प्लेक्स LHC। ये देखिए, ये लाइट की बात 158, ये देखिए पहले ही करेक्ट दिख रहा है। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, यही जो है पूरे में यही सेंटर है जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन सेंटर बनाएगा, जिसको हम एंटीना बोलते हैं। ए करेक्ट। नेक्स्ट 58 के बाद देखा 59, फिल द ब्लैंक। और ये जब ये वाटर स्प्लिटिंग जब करेगा एसोसिएटेड विद ए क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है? 159 का देखिए सी है, APS सेकेंड से देखिए ये और प्लस थैलेक्वाइड, यानी सी करेक्ट। 160 द फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट इन जेट इस्कीमी कांस्टेंट। अब ये देखिए ये क्या बता रहे भाई, ये सेकेंड से फर्स्ट नॉन साइक्लिक 160, जिसमें इसको बोलते हैं जहां से स्टार्ट होता है वो देखिए आपने देखा होगा कहां से, सेकंड से शुरू होता है और फर्स्ट में जाता है। इस प्रोसेस का नाम देखिए पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेट इस्कीमी 160 ए। 1 देखिए 161 देखिए, ए पॉसिबल लोकेशन ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। साइक्लिक तो सभी जानते हैं, स्टोमा किसमें होता है? लेमली में। स्टोमा कौन सा है? सी। ये देखिए स्टोमा लेमली में 161 का सी। नेक्स्ट देखिए 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट्स एंड ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इज नॉट करेक्ट। इसके लिए भी देखा 162 का जो है ये आ रहा है। नेक्स्ट 62 का ये तो होता ही नहीं, ये देखिए ओनली 1 फोटोजन पार्टिसिपेट ATP इतना, यानी बी इसका करेक्ट। 63 का देखिए ये आ गया कौन सा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। साइक्लिक के अंदर क्या होता है? ATP, ओनली ATP होता है। तो आपने देखा 63 में ओनली ATP, क्योंकि ये सब किस में बनते हैं? ये सेकंड में, यानी कि ये नॉन साइक्लिक में बनते हैं और ये किस में बनता है? साइक्लिक में। तो ये भी देखा, इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? डी। 64 तो आप जानते हैं भाई, इसमें तो पहले से बताए थे, जब यहां से लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर में जाता है, और यहां पे देखिए ये नाम बता रहे थे रिएक्शन सेंटर है। तो देखिए यहां पर बी क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है, ए रिएक्शन सेंटर है, और डी यानी सब मिला के इसमें जो है 164 का क्या है? सी। कौन सा सही? सी। 65 देखिए, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फील द फोटो। करेक्ट मैचिंग अगर देखा जाए तो यहां पर जानते हैं ये जो होता है इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये इसको बोलते हैं PS, यानी फोटो सिस्टम सेकेंड, ये क्या? PS फर्स्ट, यानी सब मिला के ए जो है सेकंड की बात करता है, और बी देखिए यानी सब मिला के देखिए यहां पर ये करेक्ट हो रहा है। कौन सा भाई? 165 करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन अकर्स बोथ ड्यूरिंग साइक्लिक नॉन साइक्लिक मोड ऑफ फोटोफॉस्फोरेशन। ये दोनों की अगर बात करें तो 166 की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए दोनों में ATP का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। दोनों में फॉर्मेशन अब क्या है? ATP होता है, यानी सब मिला के बी। 166 का क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड अकर्स इन। ये तो सभी जानते हैं कि यानी इसके किस में हो सकता है भाई? आप देखो ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे 167 में, और मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखा इसमें करेक्ट जो होता है ये होता है ग्रेना की बात करते हैं, ए। ये देखिए करेक्ट 167 ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 168 रिकॉग्नाइज। ये तो देखिए केमियोस्मोटिक थ्योरी है। आप देख रहे हो यहां पर क्या होगा? साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F,
और यहाँ पे सेकंड से किस में जा रहा है, फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये हमको लग रहा है कि यहाँ पर डी भी है, ई जो है ये ल्यूमेन है। कौन सा, ल्यूमेन। तो देखिए इसका करेक्ट जो आ रहा है वो कौन सा है, डी का है, क्योंकि बी देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये क्या है भाई, ये फोटो सिस्टम, ये कौन सा है, सेकंड, और ये स्टोमा है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, स्टोमा, ये अंदर, यानी सब के मिलाकर के इसका क्या है, सी, क्योंकि सेकंड से इसमें जाएगा, इसके बाद फर्स्ट में जाएगा, ल्यूमेन है, और बाहर वाले इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। तो इस तरह केमियोस्मोटिक थ्योरी है। ये 68 69 एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन में हो रहा है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोफॉस्फोरेशन। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है उसको फोटोफॉस्फोरेशन, और जो केवल एटीपी बनता है उसको फास्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो नेक्स्ट आपने देखा फोटोफॉस्फोरेशन, सी। 70 read the following statement and find out of the incorrect statement। इसमें देखिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जैसा कि देखिए सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, यानी ए बी सी करके दिया हुआ है। इसमें से देखिए पहला आप जो देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप ऑफ Calvin cycle that reduction involve utilization of 2 molecule of ATP for the reduction and 2 molecule of NADP phosphorylation per CO2 molecule। तो ये 70 की अगर बात करें तो ये देखिए पहले भी आ गया, कौन सा, ए ही इसका करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये जो है इनकरेक्ट हो सकता है, बाकी ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, यानी सब मिला के ए जो है इसके लिए मोस्ट। 71 ये देखिए, ये तो सभी जानते हैं, ये कौन सी साइकिल है भाई, ये है जिसका नाम भी आप देख रहे हैं कार्बोजाइलेशन में, इसको बोलते हैं C3 साइकिल। ये क्या होता है, पहला होता है कौन सा, RBP रिबलोज 5 कार्बन कंपाउंड, ये आएगा, और कार्बोजाइलेशन होगा, तो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट PGA, कितने कार्बन, और इसका नाम क्या होगा, ट्राइओस फास्फेट। तो ए का देखिए RBP, बी का देखिए ये क्या, PGA, RBP PGA, यानी कि सब मिला के इसका करेक्ट जो हो रहा है वो कौन सा, डी। 171 का देखिए डी करेक्ट। 72 द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर Calvin साइकिल C3। आप तो जानते हैं C3 में प्राइमरी CO2 जो एक्सेप्टर होता है, C3 में RUBP होता है, और C4 में PEP होता है। तो इसमें RUBP देखिए ये दिया सेकेंड, बी वाला करेक्ट है। 172 का कौन सा, बी, ये भी आपको बता चुके थे। इन नेक्स्ट अब आ गया कौन सा, 73 इन C3 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में देखा C3 में पहला प्रोडक्ट PGA, कौन सा था भाई, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। 173 का ए, फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट 74 ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन the 3 carbon atom of the 3 PGA are derived from। ये तो जानते हैं डार्क रिएक्शन में क्या होता है, 3 कार्बन एटम PGA, किसके भाई, C3 साइकिल की बात है, REBP, और कौन सा होता है, CO2। ये 174 का C, ये करेक्ट है। 75 इन फोटोसिंथेसिस ATP is formed light reaction and glucose in dark reaction। सही बात, both ATP and glucose are produced in the dark reaction, both ATP glucose produced in the light reaction, both ATP and glucose are formed in light reaction। तो 175 का देखिए पहले ही करेक्ट दिख रहा है, ये करेक्ट होगा 175 का ए। 176 एसर्शन रीजन है भैया, एसर्शन क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएशन, तो सही है। ये द इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम 3 द मैक्सिमम देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल ए, सही है। यानी सब मिला के ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी शो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा इसका करेक्ट। 176 का देखा आपने ए। 177 ये बता रहे थे भाई, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है accessory pigment enable the wide ranges of the wavelength of the incoming light to be utilized
फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये देखिए, ये तो एसेसरी पिगमेंट टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो देखिए दोनों असर्शन तो ट्रू दिख रहा है, इसमें रीजन हमको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। 177 बी, ये कौन सा है? बी करेक्ट है। 178 का देखिए ये बता रहा है कि दोनों रीजन दिया हुआ है। यहां पर दिया है पीएस फर्स्ट सेकंड नेम द सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ईच फोटो सिस्टम हैज वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड। ये देखिए दोनों रीजन यानी कि ट्रू है इसके, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। 178 में ये भी नहीं, यानी हमको लग रहा है इसका तो डी है। 178 का क्या है? डी। 178 का डी। 179 भी देख रहे हैं, यहां पर दिया स्टोमा लेमली। स्टोमा लेमली है बोथ पीएस फर्स्ट and PS second, and but the membrane of the grana lack PS second as well as NADP reductase. ये दिया cyclic photophosphorylation also occurs when the only light wavelength below 680। सब मिला कि ये इसमें भी दोनों assertion, ये दोनों चीजें गलत दिख रही है हमको। यानी ये देखें 179 ये D, 179 का D, 179 डी। 80 assertion रीजन। अब देखिए यहां पर जो दे रहा है फोटो रिस्पायरेशन इज वेस्टफुल, सही है। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी, ये भी सही। ये तो ये करेक्ट, ये इसका जो है ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट। अब देखिए ये आ गया कौन सा भाई? विच वन इज द करेक्ट। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा करेक्ट दे रहा है? पहले ही दिख रहा है फोटोसिंथेटिक एटीपी सिंथेसिस कॉल्ड फोटोफॉस्फोरेशन। ये एटीपी बनने के प्रोसेस। 82 इन C4 प्लांट्स बंडल शीथ इज सेल। C4 प्लांट में बंडल शीथ की अगर बात किया जाए तो ये क्या करता है भाई? ये देखिए 182 में करेक्ट है हाई डेंसिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी। कौन सा आ गया भाई? सी। 183 रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एबीसी। इसका भी देख रहा है जो करेक्ट आ रहा है वो उसमें कौन सा आ रहा है भैया? इसका भी करेक्ट जो आ रहा है वो है जेड स्कीमी का, यानी ए। कौन सा करेक्ट है? ए। 183 का ए। 184 C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस photosynthetically more efficient than C3 plant because of they have more chloroplast। कौन सा है? ये देखा आपने, ये किसके वजह से भाई? यार इस सब मिला के बी करेक्ट। इसका कौन सा? बी। नेक्स्ट 185 मैलिक एसिड फॉर्म इन C4 प्लांट इन द सेल। ये देखो मैलिक एसिड तो आप जानते हैं मीजोफिल सेल में होता है। किसमें होता है? मीजोफिल सेल में होता है। तो नेक्स्ट हमने बताया था कौन सा? मीजोफिल सेल। ये होता है क्योंकि पहले मीजोफिल होता है, फिर से क्या होता है? ये मीजोफिल है और इसके बाद से यहां पर आता है बंडल शीथ, तो यहीं पे मैलिक एसिड बनेगा। तो इसीलिए इसका जो है मैलिक एसिड होगा। कौन सा? डी। नेक्स्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी इज रिस्पेक्टिवली। तो जानते हैं कि ये जो है C3 साइकिल में ये देखा होगा 18 एटीपी और 12 क्या है? NADP ये बनता है। यानी इसमें हमको लग रहा है करेक्ट है कौन सा? डी। 186 का डी। 187 में a molecule of glucose is formed in the Calvin cycle from 6CO2 12 6CO2 18 और 12, यानी ये करेक्ट दिख रहा है। कौन सा? बी। कौन सा भाई? बी। 187 का बी। 188 which statement
अबाउट फोटोसिंथेसिस फॉल्स। ये इसमें अगर देखा जाए तो 88 के लिए ये फॉल्स में कौन सा ए, ये फॉल्स हो सकता है। 89 काल्विन साइकिल लेस, काल्विन साइकिल हैज 3 स्टेजेस, ये तीनों स्टेज। तो पहले कौन सा होता है कार्बोजाइलेशन, पहले आता है कौन सा भाई कार्बोजाइलेशन, फिर आता है रिडक्शन 3-1-2 3-1-2, ये पहला एक करेक्ट, कौन सा एक करेक्ट। अब अगर 90 और 190 भाई 90 के बाद 3 पीजीए है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सभी जानते हैं कि इसमें 3 पीजीए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 का होता है, इसमें इसका रिडक्शन होता है 90 में, यानी सब मिला के कार्बोजाइलेशन। ये देखिए अभी नाम बता रहे थे कौन सा भाई कार्बोजाइलेशन, कौन सा आ गया भाई कार्बोजाइलेशन। ये देखिए कार्बन रिडक्शन, ये बता रहे थे इन C3 190 बी, कौन सा है बी। नेक्स्ट आ गया 91 इन C4 CO2 फिक्सेशन इज मेसोफिल इज सेल इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम। C4 में CO2 फिक्सेशन के लिए ये आता है PEP, कौन सा आता है PEP, पहले ही करेक्ट। 92 इन C4 प्लांट काल्विन साइकिल ऑपरेट इन, देखिए C4 साइकिल में ये देखा काल्विन साइकिल कहाँ होता है बंडल ऑफ शीथ में होता है, इसमें होता है बंडल शीथ में। तो देखिए नेक्स्ट है 92 का कौन सा ए, 92 का ए करेक्ट। 93 ये चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेवलिंग 1-5। ये तो आप दिख रहा है कि पहले भी ये देखिए ये हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये होता है मेसोफिल सेल और ये क्या होता भाई बंडल शीथ सेल। तो ऐसे ही देखिए नाम जो बता रहे थे यहां पर देखिए पहला प्रोडक्ट आप देखे रहे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो पहले देखिए 1 क्या मेसोफिल सेल, 2 क्या है बंडल शीथ, 3 क्या है रिजनरेशन नहीं फिक्सेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर फिक्सेशन है। 3 क्या है फिक्सेशन, 4 क्या है रिजनरेशन, बी करेक्ट लग रहा है। 193 का बी के जगह पे नहीं, 193 का देखिए डी आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डी आ रहा है क्योंकि सब मिलेगा 4 रिजनरेशन, D5 है डी कार्बोजाइलेशन। हाँ तो ये देखिए इसका डी करेक्ट है, ये नहीं है, ये करेक्ट है, डी करेक्ट। नेक्स्ट 194 द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में पहला कार्बन PEP होता है, फास्फोइनाल पायरुवेट, नाम से पहले दिख रहा है फास्फोइनाल पायरुवेट PEP, पहला करेक्ट दिख रहा है भैया। ये देखा 94 का ए। नेक्स्ट 95 द C4 plants are different from the C3 plant with the reference of the, किस मामले में पहला ही एक्सेप्टर CO2 कार्बन एसिमिलेशन, ये तो हमको पहले ही दिख रहा है कि ये करेक्ट है 95 का ए। नेक्स्ट होगा 96 में देखिए यहां पे नाम बताया फोटो रिस्पायरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट फोटो रिस्पायरेशन नहीं करता है, यानी सब मिला के इसका भी करेक्ट कौन सा हो रहा ए, कौन सा होगा भाई ए। 97 which of the following statement recording the C4 plant is false। C4 प्लांट के अनुसार कौन सा इसका ये फॉल्स है। पहला दिख रहा है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें 5 नहीं होता है, पहले ही करेक्ट दिख रहा है, ये जो है इसमें फॉल्स है।
ये वाला फाल्स है। बाकी इनिशियल कार्बोजाइलेशन रिएक्शन अकर्स मेसोफिल, ये सही। कैल्विन साइकिल डज नॉट एक्सप्लेन मेसोफिल, ये किसमें होता है? C4 बंडल में। लीफ CO2 फिक्सेशन है, ए की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 98, स्टडी द पाथवे गिवन द बिलो। ये नाम से भी लग रहा है भैया, अभी बताया C4 साइकिल का। ए में जो बनता है आप तो जानते ही है, पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है 98, और 98 का देखिए इसमें आ रहा है पहला ही जो है ए है फिक्सेशन, यानी सी करेक्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे रिजर्नेशन हो रहा है, डीकार्बोजाइलेशन हो रहा है, तो ये देखा सी करेक्ट। 199, if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is the nearest to its minimum value. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed, and this is the statement of क्या? ये स्टेटमेंट क्या बोलता है भाई? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नाम से मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के अनुसार ये क्या? ब्लैकमैन ऑब्जर्वेशन 199 सी, कौन सा है? सी। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अनुसार देखिए सबसे कम वैल्यू वाला जो है ये लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट आ गया 200। लास्ट देखिए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। लाइट सेचुरेशन अकर्स एट ए पर, अरे कितना परसेंट? 10% फुल सेचुरेशन पॉइंट होता है। पहला का देखा कितना आ गया? 10% सेचुरेशन पॉइंट, सही है। पहला देखिए ए पॉइंट 10%, ये देखिए दो क्वेश्चन आ गए। फिर देखिए बी दिया है रिलेशनशिप कैसा होता है? लीनियर, ये देखिए डी सही आ रहा है भाई, लीनियर। और सी देखिए ये आ गया कौन सा? लीनियर। और सी भी देखिए 450, C4 में 450 म्यू IL -1, C3 में 360 म्यू IL, कौन सा? म्यू IL। यानी सब मिला के देखिए इसका जो है 200, यानी कि डी सही है। कौन सा करेक्ट है? डी है। तो इसी के साथ आज की हम लोग सेवा समाप्त करेंगे। आप जहां भी रहिए, बता रहे हंस रहे मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करिए, बड़े इंपॉर्टेंट है भैया ये चैप्टर। आप जहां भी रहिए एकदम पढ़ते रहिए, मेहनत लगाइए, मेहनत करिए, फिर देखिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ हम सेवा समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय निवेश।